नमस्कार, मैं हूँ राम किंकर सिंह एमसीडी की राम कहानी को लेकर हाजिर हूँ। आपको पता है कि पिछले साल 4 दिसंबर को जब चुनाव हुआ था और 7 दिसंबर को परिणाम आए थे, तो 250 सीटों में से तकरीबन 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 104 सीटें बीजेपी को मिली, 9 कांग्रेस को और 3 निर्दलीयों को। 3 निर्दलीयों में से 2 निर्दलीय चले गए, एक आम आदमी पार्टी में, एक बीजेपी में और साथ ही साथ एक निर्दलीय अभी भी कायम है। कांग्रेस ने पाला नहीं बदला, कांग्रेस के 9 साथ ही इंटैक्ट रहे, हालाँकि 2 गए थे बीच में, लेकिन फिर वो वापस आ गए और फिर उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वो वापस आए हैं। तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट भी डलेगा मेयर के चुनाव में? ख़ास बात यही है, बहुमत जो ये कहता है कि अगर 10 मनोनीत पार्षद ये वोट करते तो कोई बड़ा गेन नहीं होने जा रहा था, कोई बड़ा लॉस नहीं होने जा रहा था, लेकिन ख़ास बात यही है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी और कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस तो बहुत ठीक होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। तो अगर ये 10 एल्डरमैन वोट कर लेते तो बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ़ 123 से 123 हो जाती, 105 से 123 हो जाती, 151 कुल वोट आम आदमी पार्टी के होते। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि मेयर के चुनाव में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुमत है 138 वोटों का, वह आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन लेकिन मैं इतना इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि लेकिन के बाद जब स्टैंडिंग कमेटी आती है, तो स्टैंडिंग कमेटी में ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत बड़ी टक्कर है और ख़ास बात यही है कि अलग-अलग ज़ोनों में जो बहुमत है, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का करीब-करीब एक ही है और जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर पड़ रही थी, वहीं पर अगर ज़ोनल कमेटियों में मनोनीत पार्षद वोट करते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वह अपना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना ले। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मसले में कहीं भी पीछे नहीं है। पूरे गेम प्लान में वो लगातार डीप फ़ोकस एक बनाए हुए है कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि वह किसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हमने साफ तौर पर देखा है कि कैसे लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे जाना हो, अलग-अलग मौकों पर अपनी बात रखनी हो, आम आदमी पार्टी बड़ी ही एग्रेसिव मोड में रही। और आपको बता दूँ कि पिछले 6 जनवरी को जब चुनाव हुआ था, तो यही एल्डरमैन मनोनीत पार्षद पहले शपथ ले रहे थे। इस बाबत जो है हंगामा हुआ और सदन की बैठक स्थगित हो गई। 24 जनवरी को किसी तरह से दोबारा से भी यही हुआ, पीठासीन अधिकारी ने कहा, लेकिन फिर भी आपत्ति के बाद भी शपथ तो हो पाई और 24 जनवरी को शपथ हुई। यही वो ख़ास दिन है जब सभी पार्षद जो है ऑफ़िशियली आधिकारिक तौर पर बन जाते हैं और उसके बाद 6 फरवरी को हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने 2 कड़े फैसले दिए और उनका ये कहना था कि जो आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, वो सदन से बाहर चले जाएँ क्योंकि वो सज़ा याफ़्ता हैं, उन्हें जो है वोटिंग का राइट नहीं है और साफ़ तौर पर एल्डरमैनों को वोटिंग का राइट देने की उन्होंने बात कही और पीठासीन अधिकारी का अधिकार मेयर से छीनने की कोशिश की और उन्होंने कहा सभी चुनाव साथ तौर पर कराए लिए जाने चाहिए। उसके बाद 6 जनवरी को आम आदमी पार्टी गई थी कोर्ट में और उसके बाद से जो है पहली सुनवाई हुई, तकरीबन 2 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तीसरे बार में एक बड़ा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल वोटिंग राइट नहीं है एल्डरमैन को और एल्डरमैन जो है कहीं भी वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ ज़ोनल कमेटियों में वोट डालेंगे। यानी साफ है कि अगर ये वोटिंग नहीं करते हैं तो एल्डरमैनों का जो स्थिति आएगी स्टैंडिंग कमेटी में, वह बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी क्योंकि ये वहीं-वहीं वोट कर रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर हो रही है और आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ रही है। यानी 10 जो एल्डरमैन हैं, इनके स्टैंडिंग कमेटी में, ज़ोनल कमेटियों में वोट करने से जो है बीजेपी को तकरीबन 4 से ज़्यादा जो है ज़ोन है, वहाँ पर बहुमत हासिल हो रहा है और तकरीबन आपको बता दूँ कि साफ तौर पर एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर में 138 वोट पाकर आम आदमी पार्टी अपना मेयर तो बनवा लेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनवाने के लिए साफ तौर पर पापड़ बेलने पड़ेंगे और बीजेपी खास तौर पर ये चाहेगी कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसका हो ताकि कोई जो अहम फैसले हों उसमें उसकी भूमिका हो। अभी तक तो लोग यही कहते हैं 104 का नंबर हम हैं, कम नहीं है, लिहाज़ा जब भी हम काम करेंगे विपक्ष की आवाज़ बहुत ऊँची होगी। तो अब देखना ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्या होता है और मैं आपको अपने वीडियो में दावा कर रहा हूँ इस बार कि मेयर का चुनाव जितना दिलचस्प नहीं है, उससे ज़्यादा दिलचस्पी बनेगी आपकी
स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसमें कांटे की टक्कर है और देखना यह है कि गेम प्लान में क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, व्हिप नहीं है और कोई किसी तरफ आ जा सकता है, और अगर अंतरात्मा की आवाज किसी ने सुनी तो जाहिर तौर पर वो कहीं कभी भी कहीं जा सकता है। और इसका ताजा उदाहरण आपने कहाँ देखा? हज कमेटी के चुनाव में। हज कमेटी में पिछले 7.5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी का चेयरमैन हुआ। तो क्या ये एक ट्रेलर है? आगे पिक्चर अभी बाकी है। खैर, पूरी पिक्चर देखने के लिए आप इंतजार करिए और मेयर के चुनाव के बाद सीधे एक-एक अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे वीडियो के।